याद करती हैं, बस याद ही करती हैं। कुछ हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है अथवा कुछ भेजा है हमारे लिए खाने के लिए। जब खाने की बात करी तो सुदामा जी ने फिर से झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं कुछ नहीं भेजा है। सुदामा जी ने जब कहा कुछ नहीं भेजा है तो द्वारकाधीश प्रभु ने अपनी आंखें दिखाई, मित्र तुम भोले थे, भोले ही रहोगे क्या? तुमने पहले भी झूठ बोला था जिसके कारण तुम्हारे जीवन में गरीबी का दुख आया। मित्र अगर तुम उस समय झूठ नहीं बोलते तो तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोरी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। लेकिन ये कहावत जो है ना वो सुदामा जी के लिए नहीं है। सुदामा जी ने कभी जीवन में चोरी नहीं करी, लेकिन हाँ झूठ बोला था जिसके कारण सुदामा जी के जीवन में निर्धनता का कष्ट उठाना पड़ा। बात उस समय की है जब कन्हैया और सुदामा जी अपने गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। उसी उज्जैन नगरी में एक महिला रहा करती थी। उनके जीवन में गरीबी का दुख था। जिस प्रकार सुदामा जी के जीवन में निर्धनता का कष्ट है, निर्धनता का दुख था, उसी प्रकार का दुख जो है वो उज्जैन में रहने वाली उन महिला के जीवन थी। लेकिन कोई भीख नहीं देता था। एक बार की बात है, लेकिन एकादशी का व्रत वो रखा करती थी। 4-5 दिन तक भीख मांगी, लेकिन भीख में किसी ने अन्न का दाना तक नहीं दिया। एकादशी का दिन था, भीख मांगने गई तो किसी ने चने दे दिए। चने जैसे ही अपनी कुटिया में आकर चनों को जैसे ही मुख में देना खाना चाहा, वैसे ही याद आ गई, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, आज कुछ मिला भी भिक्षा में। 4-5 दिन के बाद वो भी चने मिले और वो भी आज एकादशी का दिन। अगर मैंने आज भूख में तड़पते हुए चनों को खा लिया तो एकादशी का मेरा वर्षों का व्रत खंडित हो जाएगा। न जाने कौन से कर्म के द्वारा, न जाने मैंने कौन सा ऐसा अपराध हुआ होगा जो इस जीवन में निर्धनता का कष्ट है। 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक भूखी प्यासी रहती हो, लेकिन अब मुझे इस जीवन को सुधारना है। एकादशी का व्रत रखा करती थी और आज मेरा दुर्भाग्य, आज कुछ खाने को मिला तो एकादशी का व्रत, कोई बात नहीं, कल ग्रहण कर लूंगी। भूखी प्यासी वो महिला जो है वह शयन कर लिया, सो गई। जब सो गई, चनों को भाई पोटली बांधा के वहीं रख दिया। उस नगर में कुछ चोर जो हैं उन महिला की कोठरी में पहुंच गए। रात्रि में उनको वो पोटली मिल गई। राजा के जो सैनिक हैं वो भ्रमण कर रहे थे। जब चोरों को देखा तो चोरों के पीछे सैनिक लग गए। उन चोरों ने डर के मारे उस पोटली में सोचा कुछ धन होगा, और भागते भागते उन चोरों ने उस पोटली के लिए फेंक दिया। अब पोटली कहाँ गिरी? गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में जाकर वो पोटली गिरी। चोर भाग गए, सैनिकों के हाथ नहीं लगे। जब सिपाहियों के हाथ वो नहीं लगे, वो पोटली चोर नहीं लगे, तो क्या हुआ? सुबह को जब वो महिला उठी, उनने देखा अब तो एकादशी पूरी हो गई, चनों का भोग लगाएंगे, खाएंगे। आज 6-7 दिन बाद कुछ अन्न नसीब हुआ है, लेकिन पूरी कोठरी में देखा कहीं पर ही चने दिखाई नहीं दिए। श्राप दे दिया, हाय रे मैं दुखारी, मुझको भूखी प्यासी मुझ महिला के लिए क्या किसी को सुख मिला होगा? मेरे चनों को चुरा लिया, जैसे तैसे तो कुछ अन्न नसीब हुआ, उसको भी चुरा लिया। जो भी उन चनों को खाएगा वो 7 जन्मों तक मेरी तरह ही निर्धनता का कष्ट होगा उसके जीवन में। वो भी भूखा प्यासा अपने जिंदगी गुजारेगा। 7 जन्मों तक उसको निर्धनता का कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, जो भी उन चनों को खाएगा। उधर गुरु सांदीपनि जी हवन करने के लिए जा रहे थे, लकड़ी नहीं थी। अब कहा, शिष्यों लकड़ी की व्यवस्था करो, समिधा की व्यवस्था करो, हवन करना है।
सुदामा जी से कहा, सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जाने लगे। गुरु माता ने कहा, अरे अकेले क्यों जा रहे हो, अपने मित्र के साथ में जाओ। इतना जब कहा, कन्हैया तैयार हो गए। गुरु माता ने जब देखा कमरे में, तो वो पोटली नजर आ गई। जल्दबाजी में वो पोटली जो है वह कन्हैया के हाथ में दे दी और कह दिया कि ले जाओ उस पोटली के लिए दोनों मित्र ग्रहण कर लेना। कन्हैया चंचल थे, प्रेम करते थे अपने मित्र से। मित्रता बस उस पोटली को सुदामा जी के हाथ में दे दिया। जंगल में गए, घनघोर बरसात हुई, चारों तरफ पानी पानी, कोई निकलने का मार्ग नहीं मिला। तो द्वारकाधीश प्रभु जो है पेड़ की डाल पर चढ़ गए और सुदामा जी जो है पेड़ के नीचे खड़े हो गए। भूख लगी, सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कुछ दिया होगा, चलो ग्रहण कर लेते हैं। जैसी पोटली को खोला, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान देखते थे। देखने की विद्या थी सुदामा जी को। जैसी पोटली को खोला, सब चनों को देख लिया कि चने तो श्रापित हैं। मन में विचार किया, गुरु माता ने तो कहा था कि दोनों मित्र खा लेना, दोनों का ही इसमें अधिकार है। अगर मैंने इन श्रापित चनों को अपने कन्हैया को खिला दिया तो कन्हैया भी श्रापित हो जाएगा, गरीबी का दुख उसको होगा जीवन में, निर्धनता जीवन में आ जाएगी, क्योंकि श्रापित चने हैं। अगर मैं चनों को यहीं फेंक देता हूं, ना मैं खाता हूं ना ही मैं कन्हैया को खिलाता हूं, तो जितने भी जीव इन चनों को खाएंगे वे सबके जितने जीव खाएंगे सबके सब 7 जन्मों तक निर्धन हो जाएंगे, गरीबी का दुख उठाना पड़ेगा। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दयावान होता है, सभी वर्णों का गुरु होता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो सबको सुख देता है, सबकी चिंता करता है, वही तो ब्राह्मण है। सभी भक्ति भाव पैदा करता है, वही तो ब्राह्मण है। तपस्वी ब्राह्मण, उन त्रिकालदर्शी ब्राह्मण सुदामा ने बाल अवस्था में उन चनों को छुपके से एक एक करके खाना शुरू कर दिया। कट कट की आवाज आई तो सुदामा जी से पूछा, मित्र क्या बात है, कुछ खा रहे हो? भूख तो हमें भी लगी है, हमें भी दे दो। सुदामा जी ने मन में विचार कर लिया, आज चाहे भरी लड़ाई हो जाए मित्रता, चाहे मित्रता भी समाप्त हो जाए, चाहे जबरदस्ती भी मांगेगा ना, तब भी मैं इसको दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अगर इसको दे दिया, अगर इसने जबरदस्ती भी एक भी चना खा लिया तो श्रापित चने हैं, 7 जन्मों तक गरीबी का दुख उठाना पड़ेगा। निर्दाय चाह कर भी किस लिए बोला कि मेरा मित्र सुखी हो जाए, मेरे मित्र को कोई कष्ट ना हो। झूठ बोल दिया, अरे ठंड के कारण मेरे दांत जो है किटकिटा रहे हैं, और सब चनों के लिए खा लिया। मानो सारा जो श्राप था उन सब श्राप को अकेले ही ग्रहण कर लिया। मैं तो तपस्वी हूं, गायत्री मंत्र के द्वारा सारे मैं श्राप को नष्ट कर दूंगा। अकेले चनों को खा लिया। कन्हैया ने जब चंदन मस्तक पे चंदन लगाया मस्तक पर सुदामा जी के, तो सारे लेख को पढ़ लिया। सुदामा, आज तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। और उनकी हाथ से नीचे दबा रखे थे ना पोटली, उस पोटली को निकाला, एक मुट्ठी चावल को लिया, एक लोक जो है वो सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल को खाया तो दूसरा लोक भी सुदामा के नाम कर दिया। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी देख रही थी। तीसरी मुट्ठी जैसे ही प्रभु ने ग्रहण करने का प्रयास किया, हाथ को पकड़ लिया। द्वारकाधीश प्रभु को क्रोध आ गया, ये मेरा हाथ रोकने वाली तुम कौन हो? क्या तुम भूल गई? अगर ब्राह्मण पत्र लेकर नहीं आते तो शिशुपाल के घर में बैठी होती। वो ब्राह्मण ही है जो पत्र लेकर आए, और ब्राह्मण के कारण ही तुम जो है इस द्वारका में हो।